हेलो। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आ चुके हैं हम फिर से नया ब्लॉग लेके। वही रोज का रूटीन, सफाई वफाई करना, बच्चों को संभालना, वही सब। तो आज आप सोच रहे हो ये क्या टाइम हो रहा है, तो मैं बता दूं, अभी हो रहे हैं सुबह के 7। हाँ हाँ, मैं समझ गई हूँ, क्योंकि हम रोज लेट उठते हैं, बट आज जल्दी उठ गए हैं क्योंकि बच्चे रात जल्दी सो गए थे तो जल्दी उठ गए हैं। क्योंकि रात जो है ना, मैंने एडिटिंग करने के लिए बच्चों को सुला दिया था जल्दी, ताकि मैं आराम से एडिटिंग कर लूँ। और फिर मैं तो सोई थी लेट, क्योंकि 6-7 बजे तक मैंने एडिट करके वीडियो डाली थी। और फिर मैं सोई। फिर 1 घंटा ही सोई होंगी मैं, फिर मुझे बच्चों ने उठा दिया और मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है। और यहाँ मैं इसके सामने नाच रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे दवाई खिलानी है। तो इसे दिमाग डाइवर्ट कर रही हूँ मैं इसका, क्योंकि अभी इसे लग चुका है जुकाम, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये बाहर भी नहीं जाती है, फिर भी पता नहीं इसे खांसी जुकाम कैसे लग गया बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये बड़ी लड़की देखो, मैं इसके सामने इसको फन डाइवर्ट करने के लिए इसे नाच नाच के दिखा रही हूँ मैं। मैंने हस्बैंड से कहा आप चादर चेंज कर दो, सबसे पहले यही काम करा मैंने, चादर चेंज करने का। क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदी यही लगती है पूरे घर में, बेड। ये रूम मेरा सबसे ज़्यादा गंदा लगता है, और बाकी के तो इतना गंदा नहीं होता है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है आज पता नहीं क्या नया नया ऐसा है, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई हूँ तो, वरना तो लेट ही उठती हूँ मैं तो। थोड़ा ऐसा लगता है हाँ ठीक है। तो वैसे आज धूप निकली थी बहुत अच्छी, और मुझे लगता है 2-3 दिन से सही चल रहा है मौसम, तो स्कूल खुल सकते हैं। फिर स्कूल खुलेंगे तो वैसे भी जल्दी उठना पड़े करेगा, सुबह ही 6 बजे। तो इसलिए अच्छा है, थोड़ी आदत भी बन जाएगी जल्दी उठने की, क्योंकि कुछ दिनों से जब से छुट्टी पड़ी है, थोड़ी आदत भी खराब हो गई है लेट उठने की, बच्चों की भी और मेरी भी। जैसे कि आदत होता है ना, रूटीन बन जाता है कि जल्दी उठ रहे हैं तो आदत पड़ जाती है, लेट उठ रहे हैं तो सो जल्दी उठने में दिक्कत आती है। इसलिए थोड़ा सही है बस, जो भी है। वैसे भी मुझे लगता है 2-3 दिन में खुलने वाले हैं स्कूल। और यहाँ देखो ये तकिए के कवर पहन के कैसे बैठी है, मतलब इसका यही है कि नए नए को करना थोड़ा। वो मैंने इसे यहाँ बैठा दिया छोटू को, छोटी लड़की को, और फिर मैं कह रही हूँ इससे आजा तेरे बाल बांध दूँ। कपड़े मैंने चेंज करा दिए थे, अभी अभी कराए इन्हें चेंज, क्योंकि इनके जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे कपड़े। मैंने सबसे पहले यही काम करा, कपड़े चेंज कराए, बेडशीट चेंज करी, और अब मैं इनके बाल बूल बांध देती हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड चादर बिछा दी थी, और मैं कह रही थी तुम तकिए के कवर पहनाओ और मैं इनके बाल बांधती हूँ इतने। तो मैं इसकी चोटी बांध रही थी। और आज मैंने ज़्यादा कुछ सूट नहीं कराया, वो तो बस मुझे वीडियो डालनी थी रोज। ये था कि थोड़ा बहुत कुछ भी डाल दूँ मैं, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी नींद में जो है ना इतनी हालत ख़राब हुई पड़ी थी। तो मैंने कुछ भी काम वाम नहीं करने का सोचा था, मैंने सोचा था कुछ करने की नहीं, वीडियो नहीं बनाऊंगी। पर अब जब शुरू करा है काम, तो एक काम के तरीके से ले जाना पड़ेगा इसे। एक वीडियो रोज की डलनी चाहिए, इसलिए थोड़ी हिम्मत करी, थोड़ा शूट करा, और फिर अब एडिट करके डाल रही हूँ मैं। ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई है, बर्तन धोए हैं, और बस सुबह का नाश्ता बना लिया था, चाय वाय पी ली थी, दोपहर को बना लूँगी खिचड़ी। और कुछ नहीं किया, बस मैंने इतना ही कराया आज। अब ऐसा हो गया ना, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो शूट करती हूँ, जैसे कि गेमिंग की भी, उसे भी एडिट करके डालती हूँ, और बच्चे भी संभालना, बच्चों को पढ़ाना, और ये ब्लॉग शूट करना, ब्लॉग एडिट करके वॉइस ओवर करके डालना। तो ये जो है ना, अब रात को भी सोना नहीं मिलता है, दिन में भी सोना नहीं मिलता है। थोड़ा सा जो है ना ऐसे रहता है, एक्टिविटी जो है ना थोड़ी स्लो हो गई है मेरी, क्योंकि थकान में जो है ना कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करें, क्या सूट करें क्या नहीं। और ठंड में वैसे भी कहीं जाना नहीं हो रहा, जो अच्छा अच्छा खुद सूट कर पाए, वही रोज रोज घर के ही काम, खाना बनाना, बर्तन धोना, बस यही सूट करना है। तो यहाँ मैं उठा रही हूँ चादर जो बेड पे से उतारी है, और जो कपड़े चेंज करे थे बच्चों के वो उठा रही हूँ। मैंने यहीं डाल दिए थे चेंज करने के बाद, कि एक बार मैं उठा लूँगी। और यहाँ से आ चुकी हूँ मैं बाहर, बाहर वाला बेड सेट करने के लिए। जो रात खाना वाना खाया था हमने, वो सब यहीं रख रखा था बच्चों ने। मतलब ये नहीं है कि एक बार जब रूम में बढ़ जाओ ना, मन नहीं करता बाहर निकलने का, क्योंकि बाहर के साइड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और अंदर कमरे में थोड़ा बोम ही है, थोड़ा अच्छा लगता है अंदर, गर्मी गर्मी जैसा माहौल होता है। और बस थोड़ा सा यही है कि बाहर थोड़ा खुला है ना, इसलिए ठंड लगती है। यहाँ पे मैंने कर लिया बेड सेट। गर्मियों में नए नए कंटेंट मिलते हैं, जैसे कि किसी के पास बैठ जाओ जाके, और छत पे बैठ जाओ जाके,
मतलब कहीं घूमने के लिए चले जाओ, शॉपिंग करने के लिए चले जाओ, मार्केट में घूमने के लिए चले जाओ, तो थोड़ा जो है ना अच्छा लगता है, नई नई एक्टिविटी शूट कर लेते हैं। बट अभी ठंड में तो बस रूम में से ही नहीं निकला जा रहा, तो बाहर क्या ही जाएंगे घूमने के लिए। यहाँ पे देखो मेरा किचन कितना ज़्यादा फैला हुआ है, ये सब रात ही फैला दिया था मैंने, तो रात का अब तक फैला पड़ा है। और मैंने अभी मंगाई थी नई वॉच, छोटी सी मिनी वॉच, और मुझे बस ये अच्छी लग रही थी, इतनी महंगी नहीं है ये, बस मुझे पहनना था ये, बस ज़्यादा महंगी नहीं है ये, 300 रुपये की दो आई थी, जो कि बहुत सस्ती हैं। बस मेरा मन कर रहा था मैं वॉच पहनूं, क्योंकि मैंने अब तक इसलिए नहीं पहनती थी वॉच, ये पानी में ख़राब हो जाती हैं जल्दी, क्योंकि ये लोकल होती हैं इसलिए। और यहाँ पे जो मैंने बाल्टी में गत्ते इकट्ठे कर रखे थे, बोतलें प्लास्टिक की इकट्ठी कर रखी है, सारी यहाँ पर डाल रखी हैं। मैं सोचती हूँ कब आएगा लेने वाला प्लास्टिक और गत्ता, लेकिन वो आता ही नहीं है। और आता भी होगा तो बस अंदर है ना, घर अंदर की साइड में है, तो आवाज़ भी नहीं आती है उसकी। अब मेरी सासू माँ है ना, वो ले जाती हैं, जब कोई आता है ना बेचने वाला, तो वो ले जाती हैं, ऐसे बेच देती हैं। बट वो आई भी थी, तो मेरे हस्बैंड ने उन्हें मना कर दिया था, ये कह दिया था कि है नहीं, तो वो चली गई थी। बट उन्हें पता नहीं था घर में बहुत सारा कचरा रखा है, क्योंकि मैं सारा इकट्ठा करके ना ऊपर वाले कमरे में रख देती हूँ, तो उन्हें इतना पता नहीं होता कि कचरा है या नहीं घर में। तो अब मैंने ये बाहर ही रख दिया था, अगर कभी आए ना लेने के लिए तो बाहर से बाहर ही ले जाऊंगी उठा के। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ चुकी थी बर्तन धोने के लिए, बर्तन हो रहे थे बहुत सारे, जो कि ठंडा हो रहा था बहुत ज़्यादा पानी। बट क्या करना, धोने तो पड़ेंगे ना, चाहे ठंडा हो या कुछ भी हो। हम्म, आप सोच रहे होगे कि मेरे घर वाले जो हैं दिखते क्यों नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ क्या? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ, हम तीन देवरानी जेठानी है, सारी अलग अलग रहती हैं। ये है कि थोड़ा गर्मी होती थी तो थोड़ा बहुत आ जाते थे, पर इतना नहीं आते थे, एक दूसरे के घर पे इतना नहीं जाते थे। लेकिन जब से ठंड हुई है ना, तब से तो कोई भी एक दूसरे के घर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। और कभी ऐसा हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी भी अपना परिवार, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, बस ये है कि वीडियो में दिखता नहीं है, क्योंकि अभी मैं उन्हें वीडियो में लाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे शर्म आती है थोड़ा उनके सामने शूट करते हुए। कभी अगर मान के चलो, अगर थोड़ा बहुत थोड़ी खुल जाऊंगी मैं सोशल मीडिया पे, तो उन्हें के सामने शूट कर लूंगी, उन्हें भी अपने साथ ले आऊंगी वीडियो में, दिखाऊंगी आपको मेरी फैमिली में कौन कौन है। और मेरे घर वाले तो आपको दिख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे घर वाले रहते हैं बहुत दूर, बहुत बहुत कम आते हैं, और मैं भी बहुत कम जाती हूँ, चली जाती हूँ कभी 1 साल में 2 साल में काम से, जो कि वो भी नहीं जाती हूँ मैं। मुझे अब तो 2 साल हो गए मैं अपने घर गई नहीं हूँ, और अपने माँ बाप को बस वीडियो कॉल पे देखती हूँ मैं, और अपनी बहनों से वीडियो कॉलिंग पे बात कर लेती हूँ, फ़ोन पे बात कर लेती हूँ, बाकी मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत दूर है, तो जाने का मन नहीं करता है, जाने में ही बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है वहाँ। अगर कभी फ्यूचर में फ्यूचर कह रही हूँ 1-2 साल में अगर आए वो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको दिखाने की अपनी मम्मी पापा। और ठंडे पानी में हाथ दे के तो मेरी पूरी नींद ही खुल गई है। बस बर्तन धोने के बाद चाय पियेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, चाय पीने के बाद बस कुछ नहीं, फिर मैं सोचूंगी थोड़ा बहुत सोने का, देखती हूँ सोने देंगे बच्चे तो, लेकिन मुझे तो लगता नहीं सोने देंगे, क्योंकि उनकी तो नींद पूरी हो चुकी है। बच्चों की नींद पूरी हो जाती है ना, तो बच्चे बस पूरे दिन चै चै करते रहते हैं, सोने का नाम नहीं लेते हैं, बैठते नहीं हैं चैन से। मतलब अगर बच्चे बड़े हो ना, तो डांट के सुला भी दो। जब से ये छोटी वाली हुई है ना, तब से तो थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसको मन मर्जी है, जब ये सोती है, और जब ये उठती उठती है, ऐसे जबरदस्ती सुला ही नहीं सकते हैं। ये बड़ी वाली को भी अब तो ऐसी हो गई ना, कि ये रात को तो अगर गलती से सो गई ना जल्दी, तो फिर पूरे दिन सोती ही नहीं है, खेलती रहती है, मतलब बैठती भी नहीं है, बस ये है कि चैन से बैठना ही नहीं, खेलते रहना है। इसलिए मैं इन्हें लेट सुलाती हूँ अपने साथ, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत सो लूँ और मेरे थोड़ी सेहत ठीक रहे। और ये जो जूने देख रहे हो ना आप मेरे हाथ में, ये बहुत अच्छे जूने हैं, इनसे बहुत जल्दी बर्तन धुलते हैं। पहले जो है ना, मैं जो गद्दी वाले होते हैं ना, फोम वाले जूने, मैं वो इस्तेमाल करती थी, तो उनसे जो है ना, जो साइड साइड में से जो होता है ना, जहाँ पे हमारा जूना नहीं जा सकता, तो वहाँ गंदगी रह जाती थी, पर ये कोने कोने में चला जाता है ना, पतला होने की वजह से, कपड़े जैसा होने की वजह से, तो अच्छे क्लीन होते हैं इससे बर्तन। और इससे जो है ना ज़्यादा झाग भी होते हैं, उसमें जो है ना वो फोम वाला जो होता है, उसमें अच्छे से झाग नहीं हो पाते।
और ज़्यादा साबुन लगता है उसमें, यूज़ होता है ज़्यादा साबुन। इसमें साबुन भी कम यूज़ होता है, झाग भी ज़्यादा होते हैं और अच्छे से धुलते हैं इससे बर्तन। हल्का हल्का फील भी होता है हाथ में, पता नहीं लगता कि जूना है या नहीं। ठंड में बर्तन धोने के लिए मैंने ग्लव्स भी मंगाए थे हाथ के कि ठंड ना लगेगी, ठंड में बर्तन धोऊंगी। बट उनसे मेरे धोए ही नहीं जाते हैं बर्तन, हल्का सा आता है हाथ में पहन के, पता ही नहीं चलता। जब तक मैं किसी चीज़ को अपने हाथों से टच ना करूँ ना, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता काम करना। मुझे जो है ना, पता ही नहीं चलता कि ये साफ हुआ है या नहीं। इसलिए वो मैं जब से मंगाया ना, मैंने छुए भी नहीं है, बस ऐसे के ऐसे रखे, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं करती। मैंने सोचा था उससे सफाई कर करूँगी ठंड में, तो ठंडे पानी लगेगा और पता भी नहीं चलेगा। बट ये है कि हाथों की आदत हो गई है ना, कि हाथ लगना चाहिए हर चीज़ पे। और यहाँ पे मेरे स्लीप जो है ना, देखो अब भी थोड़ा गंदा लग रहा है, क्योंकि मैंने इस पे से पन्नी छुटाई है। तो ये जो है ना, आधी टेप चिपको भी रह गई है, इस पर अच्छे से छुटी नहीं है ये टेप टेप सी। तो थोड़ा गंदा लग रहा है, पर मुझे लगता है ये वक्त के साथ छुटती चली जाएगी। जब तक इसकी सफाई चलती रहेगी ना, तब तक ये खुद ही छूटती चली जाएगी थोड़ी थोड़ी करके। तो मेरा सुबह का तो सारा काम निबट गया है दोपहर तक का। अब बस मैं सोचूंगी शाम को करने का थोड़ा बहुत। तो किचन साफ करने के बाद मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए। जब तक मेरी चाय बन रही थी, तब तक मैंने कोलगेट कर लिया था, मुंह धो लिया था। मुंह धोने के बाद फिर हमने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर मैं थोड़ी बहुत देर सोई। सोने के बाद फिर मैं शाम को उठी थी। शाम को उठने के बाद मैंने करा खाना वाना बनाया। खाना वाना बनाने के बाद मैंने थोड़ी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद फिर मैंने एडिट करी, वॉइस ओवर करा। यहाँ हो चुकी थी मेरी मलाई इकट्ठी 1 हफ्ते की। दो उसमें अब क्या कहते हैं मग्गे में। फिर मैंने ये इसमें फ्राईदान में यानी कि भगोने में डाल के रखी, ताकि ये थोड़ी सी फट जाए। फटने के बाद मैं इसका बनाऊंगी घी। अब रखूंगी मैं ऐसे फटने के लिए, तो ये शाम तक फट जाएगी। फिर मैं शाम को इसका घी बना दूंगी। जैसे सुबह को रख देती हूँ ना मैं, तो निकाल के वो शाम तक फट जाती है। शाम को मैं घी बना देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखते हैं तो फटती नहीं है। और अब तो सर्दी हो रही है, फटना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसमें मैं थोड़ा बहुत नींबू वींबू भी डालूंगी, तब जाके ये फटेगी, वरना यहाँ पे रख के भी नहीं ये फटेगी। और आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। और आपको मैं रोज़ अच्छे अच्छे ब्लॉग देने की कोशिश करूँगी। मैं और एक्टिविटी दिखाऊंगी और अच्छे से बोलने की कोशिश करूँगी और अच्छे से शूट करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इंसान सीखते सीखते सीखता चला जाता है और बेहतर होता चला जाता है। मुझे लगता है मैं कर पाऊँगी, मैं और बेहतर होती चली जाऊँगी, क्योंकि फर्स्ट में तो कोई भी अच्छा नहीं होता है। सब सीखते सीखते ही आगे बढ़ते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे मैं आ चुकी थी बुरुस बुरुस करके। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रही थी छोटी वाली। तो इसे इसने मुझे देख लिया, एकदम मेरी तरफ भागी। इसे पूरा प्यार आ गया मेरे ऊपर। और यहाँ पे बड़ी वाली लड़की देखो इस तरह खींच रही थी ना इसे, तो ये और ज़्यादा रो रही थी। फिर ये इतनी ज़्यादा रोने लगी, इतनी ज़्यादा रोने लगी, मैंने कहा फिर तुम ही ले आओ चाय जाके। फिर हस्बैंड चाय लाए और मैं से यहीं लेके बैठ गई। फिर मुझे उठने नहीं दिया ज़रा सी देर को भी।